और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी दिल से करूँगा, स्तुति तेरी गाता रहूँगा सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों के द्वारा प्रभु, वचनों के साथ प्रभु जी हमें एक से आपने बात किया। आपका महत्व हमारे जीवन में कितना है इसे समझने के लिए हम एक एक बच्चों को प्रभु आपने सहायता किया। धन्यवाद। थोड़े समय प्रभु और भी वचनों के द्वारा हमें और बल आपका और प्यार से और स्वयं आपको हम बहुतायत से और पाने के लिए प्रभु हमें की कुछ सहायता कर, हमें के से बात कर। आगे के समय आपके हाथों पर सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, थोड़े समय हम लोग सबके लिए, चाहे छोटे बड़े सबके लिए वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन सबके लिए है। जवान बोलते समय में सिर्फ छोटे नहीं समझे, हम ये नहीं बोले कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है। पहला तिमोथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Let no man despise thy youth, Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers. but thou be an example for the believers in word, in word, in conversation, in conversation, in charity, in charity, in spirit, in spirit, in faith, in faith, in purity. in purity। क्या पढ़ा हमने? हिंदी में एक और बार पढ़ेंगे। मराठी है किसी के पास? मराठी नहीं लाए? कोणी तुझ्या तारुण्याला तुच्छ मानू नये। देखो क्या लिखा है, कोणी तुझ्या तारुण्याला, म्हणजे तरुण या जवानी का उम्र को कोई क्या नहीं समझे, तुच्छ ना जाने। हाँ, तर भाषण, हाँ, कशामध्ये म्हणजे तरुणी जीवनात लोक तुच्छ कशातून समजणार? एकतर भाषण म्हणजे आपल्या बोलण्यावरून, हाँ, वर्तन, आपल्या वर्तन म्हणजे हमारा बिहेवियर, हाँ, प्रीती, हाउ वी एक्सप्रेस द लव, हाँ, विश्वास आणि
फेथ विश्वास व शुद्धता व शुद्धता या विषयी विषयी किंता हो. विश्वास ठेवणाऱ्यांचा कित्ता हो, है ना. इसको हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे. सब लोग ध्यान से समझे. हम प्रभु में आने के बाद मैंने आपको पहले बताया सबका नजर किसके ऊपर रहता है? बाकी किसी के ऊपर नहीं रहेगा. किसके ऊपर रहेगा? हमारे ऊपर रहेगा. क्यों हमारे ऊपर रहेगा? क्या जरूरी है उनको हमारे ऊपर देखने के लिए? हमको ही देखने का क्या जरूरी है? बताओ. पिछले दिनों के वचनों को याद करके बताओ. हम सब एक क्या है? पत्री होने के कारण ही हमको क्या करना चाहते? पढ़ना चाहते. अगर आप और मैं पत्री नहीं होते तो क्यों हमको जागेंगे? हम में ऐसा है ही क्या? इतना समझ में आया? तो हम सब कौन है? एक पत्री है. लोग हमारे जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. तो पढ़ना चाहते समय में इधर पौलुस तीमोथियुस को कहता है. तीमोथियुस अभी पौलुस का अंडर में एक नया सेवक है. कौन है? सेवक है. अब वो क्या है? जवान है. वो सेवक अभी क्या है? जवान है. तब पौलुस कुछ क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है कि तीमोथी, मेरे से ज्यादा लोगों के बीच में कौन घूम रहा है? तू घूम रहा है. तो लोगों का तुझ पर क्या है? नजर है. तो तेरा जीवन कैसा होना चाहिए? अभी कलीसिया में भी आप लोग का घुलना मिलना, लोगों से बात करना ज्यादा आप लोग की नजर में क्या करते हैं? आते समय में लोग क्या अपेक्षा करेंगे? तीमोथियुस को बोलते समय क्या बोलता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ नहीं पाए. तेरी जवानी को तुच्छ ना समझना पाए, मतलब तेरा जीवन को क्या नहीं समझना पाए? तुच्छ ना समझना पाए. इसलिए पर वचन वचन का मतलब क्या है? वचन बोलते समय ये वचन नहीं, वो क्या बोल रहा है? मेरा बोल चाल, बोली, वर्ड्स, हाँ, और चाल चलन, मेरा चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा. विश्वासी के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा. नोट डाउन करिए. जवान बच्चे, बड़े लोग भी आप लिख सकते हैं. मुझे प्रभु ने कलीसिया में एक क्या बोलकर रखा है? आदर्श बोलकर रखा. आदर्श का मतलब क्या है? मुझे देखकर वो क्या करेंगे? चलेंगे. मुझे देखकर वो क्या करेंगे? सीखेंगे. लोग ये कहने नहीं पाए ये भी वैसा ही है. मैं सोचा कि कम से कम इसके पास आएगा तो कुछ नई बात सीखने को मिलेगा. ये तो मुझसे भी गया गुजरा. ये बात नहीं आ जाए. इसलिए तीमोथियुस कुछ पॉइंट्स को तुझे क्या करना है? ध्यान देना. कौन कौन सा पॉइंट है वो? तेरा बोलना. दूसरा क्या है? तेरा चाल चलन. तीसरा क्या है? तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, हाँ, तेरा पवित्रता, हाँ. ये सब कितने चीजों में? 5 चीजों में. कौन कौन सा चीज है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता. इस विषय में तू विश्वासियों के लिए क्या बनना? आदर्श बनना. मतलब जवान भाई बहन, खास तौर से आप लोग के लिए बात है, ये चीज में क्या नहीं लग जाए? दाग नहीं लग जाए. क्या हो जाए? दाग न लग जाए. कौन कौन सी चीज में? मेरा बोलना, मेरा चाल चलन, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरा पवित्रता. इन चीज में कोई आंच नहीं लग जाए. इट्स योर ड्यूटी. ये आपका कर्तव्य है जवानी के समय इन 5 को क्या करके रखना? संभाले रखना. इन 5 पर अगर कलंक लग गया, ये अनेकों के लिए क्या बन जाएगा? ठोकर का कारण बन जाएगा. जिंदगी भर मन में एक दुख लिए हुए चलेगा कि आई एम ए फेलियर इन, नहीं, कोई तो भी एक चीज में मैं कौन हूं? एक फेलियर हूं. एक गिल्टी लिए हुए जिंदगी भर रहना पड़ जाए. नहीं समझ में? लाइफ टाइम में वी हैव टू बी विदाउट एनी
गिल्ट, मुझ में कोई गिल्टी का क्या बोलते हैं हिंदी में, पछतावा कि थोड़ा अगर मैं इस चीज में ठीक होता तो मैं ये इसमें क्या हो जाता था, पास हो जाता था, मैं इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। कौन कौन सा चीज है, बोलना, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, ये बाय हार्ट कर लेना। इस चीज में हमें विक्ट्री पाना है लाइफ में। यूथ, ड्यूरिंग द यूथ, यंग पीपल के लिए, जवानी के समय में एक चैलेंज को हमें सामना करना। क्या चैलेंज है, आमतौर से हम लोग देख सकते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, उसमें भर्ती किसको करते हैं, बुढ़े लोगों को। किसको करते हैं, जवान लोगों को करते हैं। क्यों, वो उनकी काबिलियत है, वही उसमें क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो एक चैलेंज है, अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ टाइम में उनका उद्देश्य होता है कि मुझे एक मेडल क्या करना है, हासिल करना। उसके लिए क्या करेंगे, जान मार कर क्या करेंगे, उसके पीछे मेहनत है। सिर्फ वो मैदान में उस दिन जब भी गेम चलता तभी नहीं खेलता, उसके पीछे बैकग्राउंड में सुबह उठता है, दौड़ता है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता है, डाइटिंग करता है, सारी तैयारी करने के बाद उधर मैदान में क्या करता है, जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, मुझे इसमें क्या करना है, जीतना है। एक विक्टोरियस लाइफ, एक जीता हुआ जिंदगी अगर जीना है तो इम्पोर्टेंट टाइम है एक यूथ का टाइम। कौन सा टाइम है, यूथ का टाइम। अभी हम बच्चे थे, अब क्या हो गए, जवान हो गए। अभी कुछ दिनों के बाद हमें एक जिम्मेदारी क्या है करेगी, हमारे कंधों पर आएंगी। उससे पहले ये 5 चीज को सुरक्षित क्या करना, संभालना। फिर एक बार बोलेंगे कौन कौन सा चीजें हैं, वचन, वचन बोलेगा तो बोल, दूसरा ये 5 चीज को बहुत संभाल कर रखेंगे। इन फ्यूचर आप में कोई क्या नहीं रहेगा, एक गिल्टी फीलिंग नहीं रहेगा, पश्चाताप के साथ जिंदगी बितानी, पछताव के साथ जिंदगी बितानी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा समय ही है, ज्यादा समय नहीं। इस समय में इस 5 चीज को क्या करना है, सुरक्षित संभालना है। ये जिम्मेदारी प्रभु ने किसके हाथ में दी है, हमारे हाथ में, जवानों के हाथ में दिया है कि इसको क्या करें, सुरक्षित रखें। समझ रहे नहीं समझ रहे ना, अभी समझ में आ रहा है क्या संभाल कर रखना। ये 5 चीज को ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। इस थोड़े समय के अंदर यही मौसम में कितने इन कार्यों में क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु ये 5 चीज में मैं क्या ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं। इसलिए आपको बाइबल में से कुछ लोगों का उदाहरण मैं आपको निकाल के दूंगा, हमने पढ़े हैं। इसमें देखते समय में उन्होंने जो बात बोली है वो मैं आज बोल सकता हूं क्या। बाइबल में के कुछ जवानों ने कुछ बात क्या किया है, बोला है। सेम वर्स कैन आई से, मैं आज बोल सकता हूं क्या। अगर मैंने इस उम्र में इस बात को मैं अगर बोल पाऊंगा, मेरा फ्यूचर विल बी ब्राइटन। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, एक ब्राइट फ्यूचर, भविष्य कैसा होगा, उज्जवल। हम सब यही चाहते हैं ना, भविष्य कैसा हो, है ना। स्कूल में भी पढ़ते समय बच्चों को मार मार के क्यों पढ़ाते हैं, अभी अगर बेसिक्स पढ़ लेगा तो फ्यूचर में तेरे को क्या होगा, काम आएगा। इसी तरह से जवानी के समय में ये 5 पॉइंट को सुरक्षित रखेंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइटन। ब्राइटन फ्यूचर का बोलते समय में वचन में अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, कलीसिया में सबके लिए आप क्या बन जाओगे, एक आदर्श बन जाओगे। कल के दिन आपको भी दूसरों को क्या करना है, क्या करना है, सिखाना है। सिखाते समय में विदाउट गिल्टी यू कैन टीच देम, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसे आपने इस दौर को क्या किया, पूरा किया।
तो इसके लिए बाइबल से हम लोग कुछ लोगों का नाम पढ़ेंगे। पहला है भजन संहिता, उसका 71 का 17। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। मुझे कभी से सिखाते आया। यही वर्ड को इंग्लिश में पढ़ेंगे। O Lord, ओ लॉर्ड, thou hast taught me from my youth, thou hast taught me and hitherto have I declared my wondrous words. बस। और एक भाषा मराठी। हे देवा, माझ्या तरुणपणापासून तू मला मला शिकवीत आला आहेस। हमने पिछले दिन में पढ़ा था, हमारे बच्चे यहोवा की ओर से सिखाया हुआ होंगे। कौन सिखाने वाला होगा? कौन सिखाएगा? परमेश्वर। तो ये संगीतकार जो है, संगीतकार लिखते समय क्या बोलता है? मैं कभी से सिखाया गया हूं। उधर लिखा है बचपन में, हिंदी में बचपन नहीं है, कौन सा पन है? जवानी में। अभी वो वर्ड को आप हिंदी में और एक बार पढ़िए। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। ये जो बचपन वर्ड है, कौन सा वर्ड है? जवानी ही से क्या करता आया? इसका मतलब डेविड वॉज ए स्टूडेंट माइंडेड। हेडिंग आप लिख सकते हैं, डेविड वॉज एन स्टूडेंट माइंडेड। स्टूडेंट माइंडेड बोलते समय स्टूडेंट का माइंड क्या होता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का क्या है? माइंड को क्या बोलेंगे? बुद्धि, विचार। कौन सा विचार है? दाऊद का विचार कैसा विचार है? सीखने का विचार। जवानी ही से वो क्या, परमेश्वर उसको क्या करते आया? सिखाता आया। अभी इसको समझने के लिए हम लोग बचपन से वचन सीखते हैं ना, आपको याद कराता 10 वचन, 5 वचन, 15 वचन आपको क्या करते हैं? याद करके पढ़ने के लिए बोलता है। बहुत तकलीफ होता है ना? बहुत तकलीफ होता है याद करने के लिए। बोलेगा तो सैटरडे आया, बोलेगा तो जानलेवा है ना डेविड? हम लोग अपने बच्चों को जबरदस्ती बाय हार्ट करने को रखते हैं कि परमेश्वर कौन है करके। तू क्या कर, बाय हार्ट करके जा। बाय हार्ट बोलेगा तो याद करके जा। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चों को मैं कैसे सिखा रहा हूं? बाइबल को बाय हार्ट कर। ऐसा बाय हार्ट करने से कम तू किसको जान पाएगा? लेकिन डेविड के टाइम पे बाय हार्ट कराने के लिए कोई नहीं है। ये डेविड कैसा परमेश्वर के बारे में जानकारी पाया? परमेश्वर से क्या किया गया? सिखाया गया। मैं आपको पिछले दिन भी बोला था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी हो, कल के दिन आप ये बोल पाए ये मैंने किससे सीखा? मैं आपको बोला था, ये बात याद है आपको? ये आप बोल पाए, जैसा आप भी दाऊद कह रहा है, जवानी ही से तू मुझे सिखाता आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। हमने बाय हार्ट करके बोला द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, है ना? डेविड बाय हार्ट करके नहीं बोला। परमेश्वर ने डेविड को उस सिचुएशन के अंदर क्या किया? लेकर गया जिसमें एक चरवाहा और भेड़ का बीच का संबंध को उसने क्या किया? अनुभव किया, महसूस किया। तब उसके मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है? द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। मैंने कैसा लॉर्ड इज माय शेपर्ड बोला? बाय हार्ट करके। डेविड कैसा शेपर्ड बोला? उसको परमेश्वर ने उस माहौल में लेके जाकर उसके मुंह से बोलने रखा। He learned from the God that the Lord is his shepherd। नहीं समझ में आ रहा है? मैं यही विषय को आप लोग से दिखाऊंगा। जीवन के सब बातों को आप गर्व से ये कहने पाए, मैंने इन चीजों को, हाँ, इन चीजों को यहोवा से सीखा। इसके बगैर आप क्लास लगाकर सीखते हैं या किसी ने बता कर देकर सीखा,
इसमें कोई मतलब नहीं, ये तो कोई भी क्या कर लेगा। जैसा क्वेश्चन था हमारा, विदाउट गॉड ऑल्सो वी कैन डू दैट। लेकिन मैं भी क्या बोल पाऊं, मैंने यहोवा से सीखा। तो डेविड वॉज एन स्टूडेंट माइंडेड। तो एज एन यूथ हम भी क्या बने, क्या बने, स्टूडेंट माइंडेड बने, ताकि स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होता है, मुझे सीखना, मुझे सीखना। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे एजेकियल 4:14, एजेकियल 4:14। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, हाय हाय यहोवा परमेश्वर देख, यहोवा परमेश्वर देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, ना ही मैंने बचपन से लेकर न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए मरा हुआ या फाड़ा हुआ पशु का मांस खाया, पशु का मांस खाया, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। मेरे मुंह में कभी गया है। मैंने आपको क्या बोला, पौलुस तीमोथी को कहता है तेरे जवानी के समय तुझे कैसा रहना, इन 5 चीजों को क्या करना, संभाल। तब तुम जब ये जवानी का जिनको क्रॉस करने के बाद यू कैन से आई हैव वॉन, मैंने विजय पाया। किस चीज में, ये जवानी के समय में इन 5 चीज में क्या पाया, विक्ट्री पाया। नहीं समझ में, तो विक्ट्री पाया हुआ व्यक्ति के अंदर कैसा माइंड होना चाहिए। सबसे पहला स्टूडेंट माइंड। स्टूडेंट माइंड बोलते समय मुझे सब चीज किससे सीखना है, यहोवा से सीखना है। अभी हमने पढ़ा एजेकियल में 4:14 में क्या पढ़ा, एजेकियल का ये घटना, एक बार परमेश्वर ने इसको कुछ घृणित वस्तुओं को क्या करने के लिए बोले, खाने के लिए बोले। ये आपने घटना पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा घर में जाकर पढ़ लेना। एजेकियल एक ड्रामेटिक काम करता था, मतलब परमेश्वर उसको रख के एक ड्रामा करवाता था। क्या करवाता था, ड्रामा का मतलब समझ में आया, नाटक, नाटक। कल इस्राएल का हालत क्या होने वाला है, ड्रामेटिकली ये क्या करता था, प्ले करके दिखाता था। नहीं समझता। एजेकियल का ड्यूटी क्या है, ऐसे प्रोफेट, ये कौन है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर से संदेश पाकर लोगों को देने वाला। इस्राएलियों को प्रचार करेंगे ना, प्रचार नहीं सुनते, इनको ड्रामा बहुत क्या था, एंटरटेनमेंट। ड्रामेटिकली परमेश्वर अपना वचन को एजेकियल के द्वारा इनके मन के अंदर क्या करता था। नहीं समझ में आया। देखो, परमेश्वर एक के अंदर वचन डालना है, अलग 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 तरीकों को क्या करता है, कुछ को गीतों के द्वारा अंदर वचन क्या करता है, कुछ को सुनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ को देखना बहुत पसंद लगता है, कुछ को सेल्फ एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से प्रभु क्या करते हैं, बात करते हैं। अभी इजराइल का कंडीशन ऐसा हो गया, किसी को अभी वचन पढ़ने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। अगर सभागृह में आओ मीटिंग है बोलेगा तो मीटिंग में जाने के लिए टाइम नहीं है, काम में बिजी, पाप में इतने व्यस्त हो गए। तभी परमेश्वर जो उनके साथ करने जा रहा है उसको कैसे करवाता था, ड्रामेटिकली, एक नाटक के तौर पर उधर प्रस्तुत करते समय फंसा कौन, एजेकियल फंसा। एजेकियल को प्रभु ने बोला, ये जो सड़ा हुआ घिनौने मांस है, इसको तू इस्राएल के सामने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तभी एक वर्ड एजेकियल किसके साथ बोल रहा है, परमेश्वर से। क्या बोल रहा है, वापस पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, ये एजेकियल किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से। क्या बात कर रहा है, हाय हाय यहोवा परमेश्वर देख, यहोवा परमेश्वर देख। किससे बात कर रहे हैं,
कन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है? परमेश्वर के साथ। हाँ, यहोवा परमेश्वर देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, मेरा मन कभी क्या नहीं हुआ? अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों ये बात बोल रहा है? मनों को जांचने वाला परमेश्वर कौन है? अब मनों को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। उसी से बात कर रहा है यहोवा देख, मेरा मन कभी क्या नहीं हुआ। अच्छा, परमेश्वर को झूठ बोल सकता है? उससे क्या क्लियरली बोल रहा है कि मेरा मन कभी क्या नहीं हुआ? अशुद्ध नहीं हुआ। और ना ही मैंने बचपन से लेकर, बचपन ये वर्ड वापस क्या है? जवानी में। हाँ, बचपन से लेकर लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए अभी तक अपने आप मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया। या फाड़ा हुआ पशु का मांस नहीं खाया। यहूदियों का नियम है ऑटोमेटिकली नेचुरल डेथ एनिमल्स क्या नहीं करना? नहीं खाना। दूसरा, अगर कोई जानवर ने किसी को फाड़ा होगा वो मांस भी क्या नहीं करना? नहीं खाना। ये यहूदियों का नियम में, व्यवस्था में एक क्या है? नियम है। चैलेंज के साथ एजेकियल प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आज तक कभी इस व्यवस्था को मैंने क्या नहीं किया? तोड़ा नहीं। आगे, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। कभी गया है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये एजेकियल किससे बात कर रहा है? एक छोटा क्वेश्चन, मैं क्या मेरे पेरेंट्स के साथ चैलेंज के साथ ऐसा कुछ बोल सकता हूँ? मैंने आज तक तेरे ये वीडियो को क्या नहीं किया? हम क्या बोल सकते हैं? आज बोल सकते हैं। पेरेंट्स हमारा हृदय को क्या नहीं कर सकते? जांच नहीं सकते। इवन देन कैन वी से दिस वर्ड टू आवर पेरेंट्स? बोल सकते हैं। शैतान मम्मी, यू आर क्लियर? आप लोग बोल सकते हैं, मम्मी आ जाओ, खड़े रहो, मैं आपको अभी बोलता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं? मैं क्यों ये बात को आपको बोल रहा हूँ? वी मस्ट बी सो क्लियर दैट हम ये वर्ड कम से कम किसके साथ बोल सके? कम से कम किसके साथ बोल सके? अपने माँ बाप, पेरेंट्स के साथ बोल सके। माँ, हे पापा, तो ये बात में क्लियर रहे कि मैं तेरे इन विधियों को क्या नहीं किया? आज तक तोड़ा नहीं। एजेकियल किससे बात किया? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? कम से कम पेरेंट्स के सामने मेरा हिम्मत हो कि मैं ये बोल पाए कि मम्मी, हे पापा, तू जो चाहता है इन बातों को मैंने कभी तेरे विरुद्ध में आज तक नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? कम से कम किसके पास? पेरेंट्स से मैं ये कह सकूं कि मैंने तेरे इन विधियों को मैंने कभी क्या नहीं किया? तोड़ा नहीं। अगर इसमें अगर मैं पास हो गया, कल को मैं किसके साथ भी बोल सकता हूँ? परमेश्वर से भी बोल सकता हूँ। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? कभी कोई परिस्थिति आएगा, कभी जीवन में आने वाले दिनों में जब परिस्थिति आएगी, तब मैं परमेश्वर को यही बात को लेकर क्या कर सकता हूँ? प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रभु, मैंने माँ बाप का आज्ञा नहीं तोड़ा, तेरी भी विधियों को मैंने क्या किया नहीं, कभी तोड़ा नहीं। इसलिए मुझे इस प्रार्थना का क्या चाहिए? जवाब चाहिए। हिम्मत के साथ आप किससे बात कर सकते हैं? परमेश्वर से बात कर। सो सेकंड पॉइंट, वी मस्ट बी गॉड फियरिंग माइंडेड। पहला वाला कौन सा था? स्टूडेंट माइंडेड। हर दिन किससे सीखे? रट्टा नहीं, बाय हार्ट करके नहीं, लाइव मुझे एक्सपीरियंस के साथ किसके पास से सीखना है? परमेश्वर से सीखना। दूसरा बात, वी मस्ट बी गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग बोलते समय में वो मारेगा। मैं आपको पिछले दिन एक बार बोला था, याद है आपको? आम तौर से लोग क्यों डरते हैं परमेश्वर से? अगर ये काम नहीं करूं तो सजा मिलेगा, मार डालेगा। उस उद्देश्य से नहीं
क्या उद्देश्य से? प्यार से, प्रेम से, प्रभु के ऊपर रखा हुआ प्यार के कारण एक भय उनके प्रति क्या करना चाहिए? आना चाहिए। इसके बारे में पहला कुरिन्थी 13 अध्याय घर में जाकर पढ़ लो, अभी नहीं। उसमें क्या लिखा है? प्रेम के बारे में लिखा। तो प्रेम क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, सब उसमें दिया है। उसमें एक वर्ड गॉड फेयरिंग भी आता है, वो भी किससे ही हुआ? प्रेम से, दबाव से नहीं, मार डालेगा बोलकर नहीं, किससे? प्रेम से। तो जब गॉड फियरिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिकली किसका भी डर रहेगा? माँ बाप का भी क्या रहेगा? तो मैं आपसे आज ये बात इसलिए बोलना चाहता हूं, इन कमिंग डेज यू मस्ट बी बोल्ड टू से दैट पेरेंट्स, आई नेवर ब्रेक योर एनी कमांडमेंट्स, लॉस। कम से कम इतना आपको समझ में ये करेंगे आप लोग। क्यों? अपनी जवानी अवस्था में आपको इन 5 चीज को संभाले रखना है। कम से कम इन चीजों में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। समझ में? बाकी आप करते नहीं करते कौन देख रहा है? परमेश्वर देखता है। लेकिन मैंने आपको कहा, यहेजकेल ने चैलेंज किससे लगाया? परमेश्वर से लगाया। तो मैं आपको इतना बड़ा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम इतना क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 का 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध हाँ। युद्ध नहीं कर सकता। तू जाकर इस फलिश्तियों से क्या नहीं कर सकता? युद्ध। ये घटना आपको मालूम है, खाली पॉइंट को मैं टच करके जाता हूँ। युद्ध हो रहा था, फिलिस्ती आया था, शाऊल भी डर गया, इजराइल भी डरा हुआ हालत में है ना, सब लोग डरा हुआ हालत में है। तभी दाऊद उधर कैंप में गया था। दाऊद बोलता मैं उससे क्या करूंगा? जाकर लड़ूंगा। तभी शाऊल ने एक थप्पा मारा, एक स्टैंप मारा, किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर, कि तू जाकर इस फलिस्ती से क्या नहीं कर सकते? ये बात को अगर हम प्रार्थना पूर्वक समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। आजकल बड़े बड़े लोग भी, इवन पेरेंट्स सेज कि देखो ये जवानी के समय है, हर बार इधर उठना गिरना क्या करता है? होता ही है। इट्स ए कॉमन थिंग। क्या बोलना है? इट्स ए कॉमन थिंग। उठना गिरना ये समय में होता ही है। लेकिन डेविड बोलता है नो 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 नो, तेरे कहने के अनुसार नहीं, मैं इस फलिस्ती से क्या कर सकता हूं? इसका मतलब डेविड इज एक्सप्रेसिंग हिज विक्ट्री माइंड। क्या कर रहा है? विक्ट्री माइंड। मतलब आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं? भाई जवानी का समय है, होता है, बच्चे लोग क्या कर जाते हैं? गिरता है, उठता है। शाऊल भी बोलता है तू भी इसको आसानी से क्या नहीं कर पाएगा? कर नहीं पाएगा। लेकिन डेविड बोलता है वंस आई मेट विथ लायन। क्या बोला? लायन बोलते समय आप लायन का दृश्य मत लेके आओ। एक बड़ा इशू आया था। क्या आया था? बड़ा इशू आया था। उसको भी मैंने क्या किया? ऐसा एक कैरम बोर्ड की तरह क्या कर दिया? टिचकी मार के हटा दिया। उसके बाद दूसरा एक समस्या आ गई थी। समस्या मीन्स यूथ फेस करने वाले कुछ प्रॉब्लम्स, जवानों सामना करने वाले कुछ बातें। पहली बार जो आया था वो तो जंगल का राजा, उसके पास से तो आम तौर पर सब क्या कर जाते हैं? फेल हो जाते। कौन है वो? कौन है वो? शेर। मैं शेर बोलते समय आप शेर के पास मत जाना। यूथ्स फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स में नॉर्मली सब क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। लेकिन डेविड बोलता है वो लायन को मैंने क्या किया? मारा। मेरा बचने को क्या किया?
सॉरी भेड़ के बच्चे को क्या किया, बचाया, सिंह का मुंह को तो क्या कर दिया, फाड़ दिया। फिर एक बार कौन आया था, भालू आया था, ये थोड़ा उससे नीचे का दर्जा वाला, वो सोचा कि मैं इसको क्या कर दूंगा, शेर तो दिखता था, ये तो काला था, जल्दी नजर में नहीं आता था, ये सोचा कि मुझे क्या कर जाएगा, फाड़ गया। लेकिन मैंने उसको भी क्या किया, आप ये जो सामने खड़ा है ना, ये कैटेगरी में इन दोनों से भी छोटा ही है, इसको तो मैं आसानी से क्या कर लूंगा, नहीं समझ में। बड़े क्या बोल रहे हैं, बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, ये कॉमन है यूथ के समय में, मेनी आर फेलियर्स इन दीज थिंग्स। कई चीजें ऐसा है जिसमें आमतौर से सब लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन डेविड बोला ये बात गलत है, क्योंकि मैं तो अभी तक में इन यूथ दो चीज से क्या हुआ, पार हुआ, जो कॉमनली सब लोग उसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब ये जो तीसरा खड़ा है ना, ये तो उससे भी चिंदी है, इससे भी आसानी से क्या कर लूंगा। इसका मतलब डेविड का माइंड सेटअप क्या है, विक्ट्री माइंडेड। वो क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यंग को, यूथ्स को इसमें क्या करना, हारना बोलकर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, जीत सकता। जब डेविड ने बोल दिया कि इससे मैं पार कर सकता हूँ, तो मैं और आप भी क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, कॉमनली मेनी आर फेलिंग इन दीज थिंग्स। बड़े खुद उसका क्या भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ होता है, लेकिन डेविड बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आमतौर से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए लोग युद्ध में जाते समय क्या लेके जाते हैं, भाला और तलवार लेके जाते हैं। युद्ध करना है तो भाला और तलवार चाहिए, लेकिन डेविड क्या लेके गया, गोफन और पत्थर। गोलियात भी देखकर इसके ऊपर क्या किया, हंसा, तू मेरे से क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन डेविड बोला मैं इधर को जीत कर क्या करूंगा, किससे, असली में क्या यूज करना चाहिए, हथियार। लेकिन इसके पास हथियार बोलकर सिर्फ क्या है, गोफन और पत्थर। इसका बोलने का मतलब क्या है, विक्टोरियस लाइफ में इसके बल से उसने नहीं जीता। इसके बल से अगर जीता होता तो इसके हाथ में क्या रहता था, तलवार और भाला। लेकिन ये युद्ध के मैदान में जा रहा है, क्या हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर की सहायता। कितना समझ में है। तो विक्टोरियस माइंडेड होना है, ये मेरी बस की बात नहीं है। अगला हम लोग पढ़ेंगे लूका 2:42। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार, यीशु का उम्र कितना अभी, हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कुछ जवानों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने बोली हुई बातों को रखकर हम अपनी जवानी के समय में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हम लोग किस किस में फेल है या हम किस किस में अभी पास होना बाकी है। तो पहला वाला कौन था, पहला वाला कौन था, डेविड था, ही वॉज एन स्टूडेंट माइंडेड। दूसरा हमने देखा एजेकियल, ही वॉज एन गॉड फियर माइंडेड। तीसरा हमने क्या देखा, डेविड, वापस डेविड था। ये कौन है, ये क्या, ये कैसा माइंडेड है, विक्ट्री माइंडेड। ये विक्ट्री उसने खुद से किया, परमेश्वर की सहायता से। इसलिए दाऊद कहता है उसकी सहायता से मैं सेनाओं को भी क्या कर देता हूँ, लांग देता हूँ, है ना। ये वर्ड बोला ना, सेना को भी क्या कर देता हूँ, लांग देता हूँ। इसका मतलब विक्टोरियस लाइफ के लिए मेरी एबिलिटीज काम नहीं आएगी, मुझे किसकी जरूरत है। अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यीशु जब शरीर पर इस पृथ्वी पर थे, एट द एज ऑफ 12, हाँ, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो
तो वे पर्व की रीति के अनुसार ये यरूशलेम घटना आपको गए। सब मालूम है। यरूशलेम में आए थे, माँ और बाप ने मेला में किसको खो दिया? यीशु को खो दिया। समझ में आया? हम लोग बच्चे किसके भरोसे में चलते? माँ बाप के हाईवे। यही माँ बाप ने मेले में अपने बच्चे को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो याद रखे, हमको अगर सहारा बोलकर चाहिए तो कौन ही हो सकता है? कौन ही हो सकता है? परमेश्वर ही हो सकता है। 12 उम्र में खो गया माँ बाप का हालत, पसीना छूट गया इसको ढूंढते ढूंढते। लौट कर जब आए, यीशु किधर बैठे हैं? पढ़ा, किधर बैठे हो? वचन को पढ़िए। और 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कितने दिन? ओ मतलब मरियम और यूसुफ खाना भी खाए होंगे, सोया होगा, कहाँ कहाँ किसके किसके घर में जाकर क्या किया? खटखटा कर देखा। 3 दिन बीतने के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उपदेशकों के बीच में बैठे उनको सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उनका क्या भी कर रहा है? सुन भी रहा है और उनसे क्या भी पूछता है? प्रश्न भी पूछता है। आमतौर से 12 उम्र में इजरायली बच्चों को वो लोग व्यवस्था पूछते, लेकिन इधर यीशु ही उनसे क्या पूछ रहे? सवाल कर रहे। तभी जितने उसकी सुन रहे थे, हाँ, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। सब लोग क्या हो गए? चकित हो गए। उतना ज्ञान था। क्यों? क्यों इतना ज्ञान वहां से आया यीशु को? उसी ने तो व्यवस्था दिया था। लेकिन अब जब सामने बैठा, सामने वाला पहचान नहीं पाया ये कौन है, इसलिए चकित हो गए। तब वे उसे देखकर चकित हुए। हाँ। और उसकी माता ने उससे कहा, माता ने उससे कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हम क्या करते हुए? कुढ़ते हुए तुझे क्या करते आए? ढूंढते आए। मतलब माँ और पापा उन्होंने किया वो परिश्रम को किसको बता रहे? कितना तेरे पर प्यार मालूम है, मैं इसके लिए तेरे को कहाँ कहाँ क्या नहीं किया। तो सोच रहे थे कि यीशु बोलेगा सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी। मतलब बच्चे से क्या एक मेरा कितना क्या करते हैं, प्यार करते करके शाबाश की पाएंगे बोलकर मरियम क्या बोल रही है? हमने देख, मैं तो किया, उधर किसका भी नाम ले रहा है? वापस पढ़िए वो लाइन को। तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्यों किया? देख, तेरा पिता तेरा बोलना चाहिए ना। मैं कभी से तेरे को क्या कर रही है, ऐसा बोलना चाहिए ना। ये किसको भी साथ में ले रही है? मतलब उनके ऊपर कितना केयर कर रहे हैं दोनों करके, दोनों का बारे में क्या कर रहा है? बोल रहा है कि यीशु बोलेंगे ठीक है आप लोग ने बहुत मेरे ऊपर इतना प्यार आप रखेंगे, मैंने कभी क्या नहीं किया, ऐसा अपेक्षा कर रहे थे। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? काय के लिए ढूंढा है ना? अभी कई बार हम लोग अपने बच्चों से बोलते हैं, देख तेरे को जन्म देते समय तेरे को पालन पोष के बड़ा करने के लिए हमने खाया नहीं पिया नहीं। तभी अगर बच्चा बोल देगा क्यों किया मुझे पैदा क्यों किया, है ना? कभी कभी ऐसा बोले, कभी शायद लगता कभी तो बोला बीच में लोग ने, है ना? तो फिर क्यों पैदा किया, ऐसा बोलते में कैसा शौक लगता है। मरियम और यूसुफ भी सोचे थे कि ऐसी कुछ तारीफ की बात मिलेगी, लेकिन यीशु ने मुझे क्यों ढूंढा। यीशु उधर उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है, एक बात बोल रहा है। देखो, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हाँ, यीशु अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया था? समझा था। मेरा काम तुम लोग के साथ उधर चटर पटर या तुम्हारे साथ मेला में घूमने का काम तेरे को मालूम नहीं है? मेरा काम क्या है? मुझे मेरे मतलब उसको दिया गया काम में he was a dedicated minded। कौन? Dedicated।
नहीं समझ में। Jesus was also a youth at the age of 12. What he was telling, I am dedicated for something. मुझे किसी काम के लिए क्या किया गया? तुम्हारे जैसे 3-3 दिन सफर में जाने, घूमने, चलते फिरने के लिए काम नहीं है मेरा। मेरा काम किधर है? मतलब क्या है? He was an डेडिकेटेड माइंड। इसने प्रायोरिटी किसको दिया? प्रायोरिटी पहला स्थान किसको दिया? जिस काम के लिए वो आए थे। इसको मैं आपके भाषा में समझाता हूं। जस्ट नाउ एट योर लेवल व्हाट इज योर प्रायोरिटी? अभी के कंडीशन में आपका प्रायोरिटी क्या है? मालूम नहीं। अभी नॉर्मल, बाइबल छोड़ के, बाइबल हटा दो थोड़ा समय के लिए। नॉर्मली अभी आपका प्रायोरिटी क्या है? आपको माँ बाप ने किस उद्देश्य से अभी रखा है? अभी जस्ट मालूम नहीं कई के लिए रखा। क्या काम दिया है माँ बाप ने अभी आपको? पढ़ाई। अभी फिलहाल आपके लिए आपका प्रायोरिटी क्या है? आर यू डेडिकेटेड इन दैट थिंग? नहीं समझे? समझ रहे? नहीं समझ रहे? एट द एज ऑफ 12 यीशु को उसको उनके पिता ने किस काम से भेजा था, उसमें वो कैसा है? डेडिकेटेड। वो काम को बराबर कर रहा है। मम्मी पापा तू किधर भी जा, टूर में जा, मेरे को कोई लेन देन नहीं। मेरे को क्या करना है? मेरे पिता के भवन में रहना। तो मैं आप लोग से सवाल कर सकता हूँ, कैन यू से आई एम डेडिकेटेड इन माई वर्क? मैं अपने काम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। कैन यू से नाउ? बोल सकते हैं? जवाब नहीं आ रहा। मुझे जिस काम के लिए रखा गया, क्या मैं वो काम को ईमानदारी से कर रहा हूं? एम आई डेडिकेटेड टू दैट? और काम था मेरा पढ़ाई का, करता हूं कुछ और। समझो एक टीचर का काम क्या है? स्कूल में बच्चों को सिखाना। वो काम छोड़ के उधर कराटे सीखने जाता है, या डांस करता है शाम को उधर अकेले गार्डन में। तो आप क्या बोलेंगे? अरे तू टीचर है या डांसर है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो आपसे भी क्वेश्चन है, क्या आपको दिया गया काम में आप डेडिकेटेड है? आपने उसको प्रायोरिटी दिया है? ये तो संसारिक चीजों में। आत्मिक चीजों में आपका कर्तव्य क्या है? यू आर एन, तिमोथी को क्या बोला? आदर्श। आदर्श। आदर्श को बोलते समय तुझे देखकर लोग क्या करेंगे? तो क्या मैं एक आदर्श हूं? एम आई डेडिकेटेड टू दैट थिंग? क्वेश्चन आप लिख के रखो। मेरा काम क्या है? स्टडीज, ये मेरा क्या है? प्रायोरिटी। स्पिरिचुअली व्हाट इज माय प्रायोरिटी? आदर्श। मैं कलीसिया में सभी के लिए एक कौन हूँ? आदर्श हूँ। क्या मैं उस काम को फुल्ली डेडिकेटेडली जीसस की तरह मैं कर रहा हूँ? हमको क्या लगता है? मम्मी पापा क्या, तो मुझे भी उनके साथ क्या करना है? यीशु बोला तुमको जिधर जाना जाओ, मुझे किधर रहना। क्लियर हो गया? तो एक कितना पॉइंट है? 4th पॉइंट कौन सा माइंडेड है? अगला जजेस 11 का 36, जल्दी पढ़ो। जजेस 11 का 36। उसने उनसे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं बस ये घटना शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्यों, कौन बोल रहे हैं? मालूम है? यिप्ता का बेटी। किसका बेटी? यिप्ता का बेटी। अभी स्टोरी घर में जाकर पढ़ लो। यिप्ता ने एक बार परमेश्वर से वायदा किया था कि प्रभु मैं युद्ध में जाकर अगर जीत लूंगा, घर में लौट आते समय में सबसे पहले मेरे को दरवाजे में जो मिलेगा
उसको मैं क्या करेगा, आपको बलि चढ़ा दूंगा। तो ये आते समय सोचा कि मुझे स्वागत करने के लिए घर में कौन आएगा, दरवाजे में सबसे पहले मेरी पत्नी आएगी, उसका क्या कर दूंगा, बलि कर दूंगा। लेकिन घर का दरवाजे में आए तो कौन आ गया, वो प्यारी बेटी आ गई। कभी नहीं आती थी, उस दिन क्या कर गई, आ गई। तभी इब्ता को एक सडन शॉक, प्रभु आपको बोला काम को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बेटी पूछ रही, पापा इतना समय आप युद्ध में जीत के आ रहे तो खुशी से आ रहे थे, मुझे देखकर आप क्यों उदास हो गए। तो बेटी को उसने सारा घटना को बताया। तब बेटी क्या बोलना चाहिए, पापा ऐसा भी कोई मन्नत माना जाता है क्या, जाने दो ये मन्नत को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ऐसा बोल सकता था। लेकिन इब्ता का बेटी ने क्या किया, बोला अगर आपने ये वादा किया है इसमें मैं भी सहमत हूं, मुझे क्या करो, बलिदान करो। अभी उसको बलिदान किया नहीं किया वो उधर नहीं दिया गया, लेकिन वो क्या हो गया, सहमत हो गया। इसका बोलने का मतलब क्या है, पापा अगर तू चाहता है कि मेरा क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, तू क्या कर सकता है, कर सकता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन, कल से आप लोग मोबाइल नहीं वापरेंगे करके आपको पापा ने बोल दिया, क्या बोलेंगे, वो तू तेरा मोबाइल बंद कर। ये जवाब देंगे, या आप भी इब्ता की बेटी की तरह बोल सकते, पापा अगर इस चीज के विषय में अगर प्रभु से आपने कुछ वायदा किया है, मैं ये भी छोड़ने के लिए बोल सकेंगे। आप जैसे चल रहे वैसे मैं भी क्या करूंगा, आप जैसे कर रहे वैसे मैं भी करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइशियल माइंड, सैक्रिफिशियल माइंड। क्या लिखेंगे, मतलब क्या है, बोलो मतलब क्या है, जल्दी बोलो, पटाख से बोलेगा तो आगे बढ़ूंगा। बाप तू जो बोलता है उसी के अनुसार चलने के लिए मैं सहमत हूं। ये वर्ड मेरे मुंह से क्या करना है, हम बोलेंगे ये नया नया बात कहां से सीखा रहे, किसी ने किया है इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, है ना, नया बात नहीं है, किसी ने कर चुका है तो मुझे भी ये काम क्या करना है, करना। तो हमको भी माँ बाप से जो आज्ञा मिलती, परमेश्वर से जो आज्ञा मिलती है, वी ऑल्सो मस्ट बी एन सैक्रिफिशियल माइंडेड। अगला लूका 1:38, लूका 1:38, जल्दी 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 जल्दी। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन के अनुसार हो। ये कौन है, मरियम स्वर्गदूत के पास कहती है, स्वर्गदूत ने बोला कि परमेश्वर की इच्छा तेरे प्रति ऐसा ऐसा है। ये बोली मैं तो कुंवारी हूँ, मुझे लोग जान से क्या कर देंगे, मार देंगे, क्या करूं करके दिमाग से सब बातों को सोचने के बाद लास्ट तो उसके मुंह से निकलता एक जवाब, अगर प्रभु ने ये मेरे लिए ठाना है, चाहे मरना भी पड़ जाए, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में क्या करने दे। तो सवाल है, मैं और आप किसका दास है, मैं और आप किसका दास है। कैसे पहचान में आएगा, कैसे पहचान में आएगा, जो चीज मेरे हाथ से छीना जाता है तब मेरे को चीड़ आता है, मैं उसका दास हूं। क्या डेफिनेशन समझ में आया, मेरा पास कुछ चीज है जो मैं यूज करते समय मेरे हाथ से छीना जाता है तो मैं नर्वस हो जाता हूं या क्रोधित हो जाता हूं, तो मैं उसका दास हूं। एग्जाम्पल, टीवी में अभी मैं कार्टून चालू करके बैठा था, किसी ने आकर करके मेरे हाथ से क्या कर दिया, छीन लिया, तो मेरा रंग जगह पे क्या हो जाता है। इसका मतलब मैं टीवी का दास, मोबाइल स्कूल का ही पढ़ाई कर रहा था, किसी ने आकर जोर से क्या कर लिया, किसी ने बोले तो रोड पे वाला कोई नहीं आएगा, घर वाला ही कोई छीन लिया, तो ऐसा करंट 240 वोल्ट 24,000 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब मैं उसका दास हूं। ये मरियम क्या बोलती है, मैं किसका दास हूं,
प्रभु का दास हूं, प्रभु का मर्जी मेरे जीवन में क्या करने दे, होने दे। इसका मतलब मेरी वॉज एन सबमिसिव हार्टेड, सबमिसिव। लास्ट पढ़ लेंगे मत्ती 1:19, जल्दी पढ़े। मत्ती 1:19। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये भी एक जवान है, इसका भी अभी तक क्या नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। कौन है ये आदमी? अंकल कौन है? यूसुफ। ये यूसुफ के अंदर का स्वभाव क्या है? क्या है यूसुफ का स्वभाव? क्या है? बोलो, अभी क्या पढ़ा और एक बार पढ़ो। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। इसका हेडिंग लिख लो, हार्मलेस एंड रिस्पेक्टिंग माइंडेड। हार्मलेस, ये किसी को जल्दी से क्या पहुंचाना नहीं चाहता है? चोट। वो ये सोचता है कि मेरे से कोई भी क्या नहीं हो जाए, दुखित नहीं हो जाए। हार्मलेस एंड रिस्पेक्टिंग अदर, मतलब सामने वाले को, चाहे वो उम्र में बड़ा हो छोटा हो, उनका आदर करने का एक मनसा था। किसको? यूसुफ को। अभी इन सारे पॉइंट्स को घर में जाकर फिर एक बार पढ़ो। हे प्रभु, इन कम से कम में और बहुत है, कम से कम इन चीजों में अगर आप पास हो गए जवानी के समय में, आप आसानी से, जो सब लोग खड्डे में गिरते हैं उस खड्डे में आप क्या नहीं कर पाएंगे, गिरेंगे नहीं। और व्हेन यू विल क्रॉस दिस एज, ये उम्र बीतने के बाद अगला उम्र कौन सा? उधर का जवाबदारी है ना। आपको स्टेज बताया था ना, बचपना, बचपना से यूथ, यूथ से जवान। अभी जवाबदारी का समय आएगा। दैट टाइम यू कैन से कि मैंने इस उम्र को आसानी से क्या किया, पार किया। प्रभु ने पार करने का क्या दिया? ताकत है। बड़े भी, हम जो बड़े लोग हैं, हम भी इस विषय में ध्यान दें। अगर इनमें से किसी में हम लोग फेल है तो प्रभु से आज क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु मैं फेल हो चुका, आगे किसी को इस चीज में फेल होने नहीं देना। मैं उनको क्या दूंगा? सलाह दूंगा, प्रार्थना।